Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I want to wish everyone a happy Holi. Holi की शुभकामनाएं। यूक्रेन देश जो आज के समय उलझा हुआ है रशिया के साथ एक वॉर में, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रिसेंटली एक वीडियो करी है रिलीज भारत के लिए और ये भी अनाउंस किया है कि ये बहुत ही जल्द भारत में आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, यूक्रेन के विदेश मंत्री जब भारत में आएंगे, इस विजिट को पूरा इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करेगा क्योंकि वॉर के बाद से पहली बार होगा जब यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत में आएंगे। Standing here in Kiev, in front of Mahatma Gandhi's monument, I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. A few days ago, President Zelensky spoke with Prime Minister Modi. My visit will further strengthen our relations. Ukraine and India are two big democracies. I'm certain we are set to be good partners and friends. इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की, के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई, जिस नाटो देशों ने यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया था और जो भारत रशिया को परमाणु बम चलाने से रोक सकता है, अब वही यूक्रेन भारत में आ रहे हैं। भाई, इसी हफ्ते यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं भारत में मोदी साहब से मिलने, ताकि भाई ये जंग रुक सके। तो पाकिस्तान को जब ये खबर पता लगती है, भाई उनका जज्बा तो तीसरे आसमान पर है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन सुन रहे हैं? वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। वीडियो शुरू करते हैं। Supporting Ukraine today means supporting freedom and independence, supporting the legacy of the great Mahatma. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. वो गलत बात कर रहे हैं, ये गलत अंदाजा लगा रहे हैं। भारत को शुरू से रूस के साथ है ना, उसकी एफिलिएशन। यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन उसका हिस्सा था ना रूस का। अच्छा। पहले। और भारत और इजराइल दुनिया में दो मुल्क हैं जो दहशतगर्दी और ये सारा कुछ करने वाले हैं। अच्छा। तो मैं बात कर रही हूँ भारत पर, तो भारत को तो पीस के अवार्ड मिल रहे हैं। ये क्या चक्कर है? हम जिसको दहशतगर्द कहते हैं, दुनिया उसको पीस प्रमोटर कहती है। वो जो है वो प्रोपेगेंडे की जोर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम दुनिया जो है वो प्रोपेगेंडे में पीछे है, अपने अबलाग में पीछे है। आप कहें पाकिस्तान पीछे है क्योंकि सऊदिया की इमेज तो हमारी वाली है ही नहीं। तो अगर भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है तो क्यों ना हम भी थोड़ा प्रोपेगेंडा करके अपनी इमेज दुरुस्त कर लें? बिल्कुल करना चाहिए प्रोपेगेंडा। तो दुनिया नहीं एक्सेप्ट करती, जबकि उनको तो मुस्लिम कंट्रीज तो क्या, नॉन मुस्लिम कंट्रीज तो क्या, पूरी दुनिया उनको अवार्ड देती है। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। हमारी है कि हम फलस्तीन की मदद कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हो? हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारे भाई और माएँ और अबू जाने दे रहे हैं एक दूसरे से। दुआओं से मदद हो जाती है? दुआ से मदद कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। ये देखें, अच्छा। ये हमारा साहब प्रोग्राम हो रहा है। क्या बात है? इसमें आए हैं हम सारे। यानी कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, दुआएं दे सकते हैं। करेंगे भी। क्या करोगे? हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी। तो बने नहीं अभी तक मुजाहिद, गए नहीं? अभी हमारे हैं। बन रहे हैं। बन रहे हो मुजाहिद? जी जी। अच्छा, कौन बना रहा है मुजाहिद? हमारे उस्ताद बुला रहे हैं। उस्ताद क्या कहते हैं? उस्ताद उस्ताद कहना मुजाहिद बनो और फलस्तीन की मदद करो जाके। अच्छा। उस्ताद गए मदद करने फलस्तीन की? हाँ जी, दो दिन गए हैं। फलस्तीन के अंदर गए थे? हाँ जी। क्या बात है, क्या करके आए थे वहाँ? वो हमें पता ही नहीं है। बस ये वतन बस अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लाह की हिफाजत में। अल्लाह की हिफाजत से बदन समझे। अगर कोई मांग के खाता है उसको मांगने नहीं देते, अगर कोई रोजी कमाता है उसको रोजी नहीं कमाने देते। कहते पैंचो भूखे मर जाओ, रोटी ना खाओ। सही बात। क्या वो इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं, इंसानियत पर काम कर रहे हैं? इंसानियत पे आपको पता कौन सा मुल्क काम कर रहा है? सिर्फ यही, इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या कर रहा है? इंग्लैंड अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा ये कर रहा है कि मुल्क का अच्छा माहौल बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में इंसानियत जब भी कोई नाम लेता है तो वो नाम लेता है भारत का, ऐसा क्यों? इसलिए भारत का नाम लेते हैं। अल्लाह जानता है क्यों लेते हैं भारत का नाम। अच्छा, नहीं लेना चाहिए। नहीं, क्यों? हमें इस चीज़ के हमारे वो तो दुश्मन है हमारे। कैसे? बस ये अब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो ये भी बता दो कैसे? जो आता है वही आता है जी। वो अमेरिका के साथ है, इंडिया तो हम भी तो चाइना के साथ है। आगे आओ। चाइना हमारी मदद करता है, वो भी मदद कर्जा देता है। नहीं, कर्जा क्या देता है, वो हमारे साथ है। चाइना भी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन वो मुसलमानों को भी वहाँ मार रहे हैं, पता है आपको? मार रहे हैं। नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत या रशिया के बारे में अगर बात की जाए तो भारत परफेक्ट बात है कि भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकता। कैसे? वो इसलिए कि पाकिस्तान और भारत
बिल्कुल साथ साथ हैं। और आज तक जितने भी मामलात हुए हैं ये सारे के सारे भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज़ नहीं आई। हमारी तरफ से गई और हमारी तरफ से पाकिस्तान इज़ वेरी गुड कंट्री, यानी कि ये हमारा मुल्क जो है ये एक ऐसा मुल्क है कि अमन पसंद है। यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते ही नहीं है इंडिया के साथ, इंडिया के साथ, देन किसी भी कंट्री के साथ। हमारे ट्रेड बंद करने वाले हम खुद थे भारत के साथ। 2019 में आपने इमरान खान की अगर स्पीच सुनी हो, उनका बॉर्डर और ट्रेड बंद करने का फैसला ये था कि जब तक आर्टिकल 370 को वो लोग बहाल नहीं करेंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भाई ये चीज शुरू करने वाले हम खुद थे। आपने बोला बच्चा बच्चा, तो मैंने तो कितने बच्चों से उनके बारे में बात किया है, वो कहते हैं जी हम तो उन पे बम फेंकेंगे, ये वो। हमारे सिलेबस में कितनी नेगेटिविटी पढ़ाई गई है उनके बारे में, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिलों में नफरत नहीं है? मैं आपको ये बताता हूँ, जब बच्चे देखें, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों की बात बच्चों की होती है। बच्चों को आप जैसा भी गाइड करेंगे वो उसी तरह, जो माहौल देखते हैं वो उसी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आप किसी मैच्योरिटी से या किसी बड़े बंदे से अगर आप टॉक करते हैं तो वो आपको बताएगा कि हमारे अंदर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो हैं। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम किसी के साथ पहल ना करें, यानी कि फर्स्ट हमारी तरफ से कुछ ना हो, अगले की तरफ से हो तो हो। क्यों करें फिर? तो वो इसलिए ज़ाहिरी बात है उनके मुल्क के अंदर ये चीज़ जो है वो है कि वो छोटी छोटी बातों पर ये जो मामलात हैं वो करते हैं ताकि हमारे, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान को पुशअप करते रहें। तो इससे हमारी जो आर्मी है, हमारी फ़ौज है, उसको सलूट है कि वो आज तक अमन में बैठे हुए हैं, वरना उनको मुंह तोड़ जवाब तो पाकिस्तान दे सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें ना, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इतनी बायास नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है ना वो ये हो सकती है कि यूक्रेन ने इस वजह से भी जो है ना हेल्प डिमांड की होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया जो है ना वो अमेरिका से इतना सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। उनकी फॉरेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना एक ये इसमें पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इंडिया काफ़ी स्टेबल कंट्री है, और इस टाइम हम देखें तो एक जो है हमारे हिसाब से कि इंडिया जो है ना इमर्जिंग मार्केट बन चुका है। दूसरे डिफेंस के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने प्रोडक्शन वगैरह और मिलिट्री के हिसाब से जो है ना उनका रेवेन्यू वगैरह काफ़ी है। तो ये दो मेन मेरे अकॉर्डिंग तो जो है ना रीज़न हो सकती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी देखिए आज के दौर में मजीद हम बात करें तो आज जो भारत की इमेज है ना, वाकई में ही आज आप लोग भारत को विश्व गुरु, सुपर पावर, आप कुछ भी बोल सकते हैं तमाम, यानी कि जहां पर कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है जो वो लोअर जा रही है, भारत की जो ग्रोथ है वो 7वें आसमान पर जा रही है। जहां पर पूरा विश्व है अमेरिका की तरफ पहले देखता था, जहां पर जंग होती थी तो वही अमेरिका ही उसमें इंटरफेरेंस करके वहां पर रुकवाता था या फिर उसको बढ़वाता था। बट जो यूक्रेन के साथ नाटो देशों ने किया था और उसको जंग में डालकर रशिया, देखिए भाई रशिया का भी वहां ऐसे कह नहीं सकते कि भी उसका भी नुकसान नहीं है, रशिया का भी बहुत ज्यादा नुकसान है, बट यूक्रेन है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आकर इस जंग को समाप्ति करवाने की सोचेंगे, और हो भी सकती है क्योंकि उनको पता है कि रशिया है अमेरिका की तो बिल्कुल नहीं मानेगा, और जब वो भारत आएंगे तो रशिया है वो बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा मित्र है भारत का। तो भारत के कहने पर ये जंग बिल्कुल रुक सकती है जो कि इतने सालों से चली हुई है। तो आप लोग भाई जरूर भारत के अंदर इस चीज को देखें जो कि 2024 आ रही है। भाई आप लोगों की आज इमेज क्या है, आप लोगों को किस नजरिए से विश्व के अंदर आज देखा जाता है? ये वही भारत है जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, वहां पर पुतिन साहब ने बिल्कुल बोल दिया था कि भाई जंग को रोक दो, जब तक भारत के वहां पर बच्चे जो मेडिकल एमबीबीएस करने गए थे, जब तक बच्चे ना निकल जाए जंग को बिल्कुल रोक दो, और भारत के निकल गए थे। इससे भी ज्यादा भाई पाकिस्तान के तिरंगा लेकर वहां से निकले थे। ये है भाई साहब भारत। और अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले पुतिन और जो वहां के यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है जो, उन्होंने भारत को निमंत्रण दिया था कि आप लोग हमारे देश में आइए। उससे पहले भाई वो घर आके निमंत्रण दे के जाए। आप लोग क्या रेकमेंडेशन सुने? जय जवाहर जय श्री राम।